मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया था। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? तो पंचतंत्र को अरबी नाम है कलीला दमना। उत्तरी पंचतंत्र को नाम है कलीला दमना। हाँ ठीक है। किसके द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख ए सिंध या मासूम ए सिंध ने भारत पर किए गए अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो वह जानकारी मिलती है मीर मासूम से। निम्न में से राजा दाहिर के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया? मुल्तान को। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताबुल जज की रचना किसने की थी? अल फाजरी ने। दाहिर के बेटे जय सिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? ब्राह्मणाबाद का। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? अरोर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध भिक्षुओं के हाथ में था? नेउन। अरब आक्रमणों के समय सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? देवल। चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई? सुलेमान के कहने पर। भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय खलीफा कौन था? तो खलीफा था खादिल अल वाजिद। राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? राजौर युद्ध के दौरान। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल अजाज का दामाद। भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय ईरान का गवर्नर कौन था? अल हजाज। सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया गया था? सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? राजा दाहिर का। अरबों का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। निम्न में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद गोरी ने लगाया था सबसे पहले जजिया कर। मोहम्मद गोरी ने नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने। किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम जजिया लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सबसे पहले जजिया। भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? मोहम्मद बिन कासिम। चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है? चचनामा अल अहमद के द्वारा लिखी गई है। चचनामा अल अहमद के द्वारा। चचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में। भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब में मिलता है? चचनामा में। किस नदी के तट पर सिकंदर और पोर्स का युद्ध हुआ था? झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोर्स की सेना बीच में युद्ध हुआ और व्यास नदी ने पार करना सिकंदर का सैनिक मना कर दियो। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की दीनता स्वीकार की? अंबिक ने। तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की दीनता स्वीकार की? तो अंबिक ने। सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? 19 माह है। पोर्स का राज्य कौन कौन सी नदियों के बीच में फैला हुआ था? झेलम से चिनाव के बीच में पोर्स का राज्य फैला हुआ था। झेलम से चिनाव। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन ईरान में। यूनानी आक्रमण। सिकंदर का थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापतियों निर्याक्स। सिकंदर भारत में 326-25 ईसा पूर्व तक रहा था 13 महीने। वापस लौटते समय रास्ते में 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा अंबिक ने सिकंदर की दीनता स्वीकार की थी। उसके बाद सिकंदर ने पंजाब, झेलम और चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र पंजाब के राजा पोर्स पर आक्रमण किया। इस युद्ध को झेलम या वितस्ता या आइडेस पीज का युद्ध कहा जाता है। यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इनका जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था।
पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इनके प्रिय पत्नी का नाम रोक्सना था। इनके घोड़े का नाम बुसेफेल्स था। बुसेफेल्स, घोड़ा का नाम बुसेफेल्स, रानी का नाम रोक्साना। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम को मिली थी। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 1516 ईसा पूर्व में गंधार तथा कम्बोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम में इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना भेंट में मिला था, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों में मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था। आइडेस पीज युद्ध में तक्षशिला के किस राजा ने सिकंदर का साथ दिया? अंबिक ने। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश के द्वारा किया गया। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? बाऊकेफला। सिकंदर का घोड़ा का नाम बाऊकेफला। यूनानी मुद्रा कला के प्रभाव पर कौन से सिक्के भारत में डाले गए? उलुक शैली के सिक्के। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? गणानंद।